आज शाम को कोई मीडिया फिर राष्ट्रीय चैनल जो कि आधे घंटे बहन जी की दिखा दे भीड़, किसी की हिम्मत नहीं है। पूरे राष्ट्रीय चैनल चाहे नोएडा से लेकर दिल्ली तक, इसी मानती नहीं मानती हैं आप। नमस्कार, बोलता उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं पहुंची हूं वाराणसी में और अभी उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण का जो चुनाव है वो होना है 7 मार्च को। और यही वाराणसी में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने एक बहुत बड़ी रैली की। आप देख सकते हैं बहुत दूर दराज इलाकों से यहाँ पे लोग आए हुए हैं, बसपा को अपना समर्थन देने आए हुए हैं। और यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। उनके क्या कुछ मुद्दे हैं, क्यों वो बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करते हैं, उनसे बात करेंगे। आप लोग यहाँ पे आए हैं बसपा की रैली में, मायावती जी के समर्थन में आए हैं, तो क्या कुछ ऐसी वजह है कि आप मायावती जी का समर्थन करते हैं? हम लोग को जो मान सम्मान जो बहन जी ने दिया है उसको किसी सरकार ने हमको नहीं दिया है। जो हमको चाहिए शिक्षा से लेके हर प्रशासन से लेके उनके राज्य में हमको बहुत कुछ मिला है। आप बोलते हैं बहुत कुछ मिला है, शिक्षा मिली है, सुविधा मिली है, लेकिन एक तरह से माहौल बनाया जाता है मीडिया में, आप देखते होंगे अगर आप लोगों तक की बात पहुंचती हो कि एक माहौल बनाया जाता है कि भाजपा सपा की लड़ाई है। तो ऐसे में बसपा जिस तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो हम देख रहे हैं कि दूर दूर से लोग आए हुए हैं, तो कहाँ बसपा इस चुनावी लड़ाई में कहाँ खड़ी है? नहीं, ये तो सब मुजलेबाजी है, ये सब कोई वो बात नहीं है। ये बहन जी का जो इंजीनियरिंग सोशल इंजीनियरिंग जो है मैम, वो परफेक्ट है। आप बताइए, सोशल इंजीनियरिंग की बात करें, आप क्या कुछ सोशल इंजीनियरिंग की है मायावती जी? माई जी जो आई हैं हमारी बहन जी, उनके माध्यम से हम लोग जुड़े हैं। जो हम लोग को हर एक घर में उनका वोट जो है फिक्स है। हाँ, वो उनका फिक्स जो वोट होता है उसके तो सबको पता, उनके बंधे हुए वोटर्स हैं। तो क्या सिर्फ उतने वोटर से ये चुनाव जीता जा सकेगा? बहन जी का सबसे बड़ा योगदान यह है कि जो आरक्षण के तहत नौकरी जो दलितों के दी, यह सबसे बड़ा उनका बहुत बड़ा अमूल्य धन था, जिससे कि लोग गरीबों का कल्याण हुआ। और ये किसी तरीके से बहन जी गांव-गांव में जो घर रास्ता सही करवाई, घर घर का, ये बहुत बड़ा कल्याण हुआ। बहन जी को जन जन में वोट है उनका, वो जिताने का सारे लोग उनकी तैयारी में है। आप कहाँ से आए हैं? हम भैयालाल भगत, बनारस जिले सेवापुरी कतवारूपुर। और आप देखेंगे जब बसपा का जो सरकार थी, मायावती जी की सरकार थी, तब उस समय उसकी सरकार को अगर आप बाकी सरकारों को अगर देखें, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, अखिलेश की सरकार थी, और अभी जो योगी जी की सरकार है, तो उनसे अगर आप एक कंपेयर करेंगे तो कैसे आपको समझ आता है कि किसकी सरकार में क्या कुछ कार्य हुआ, किसकी बेहतर सरकार? बहन जी ने नौकरी का जो कल्याण किया वो सबके लिए एक भाव दी, और ये लोगों का पता नहीं चला कि नौकरी कैसे दी। नौकरी से लोगों का कल्याण हुआ, घर मकान बनाओ। बहन जी नियम का पालन करती थी। ये लोगों को सरकार में गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं है, नियम का कोई पालन नहीं है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी बनाम जो समाजवादी पार्टी का एक तरह से माहौल बनाने की जो कोशिश की जा रही है मीडिया के द्वारा खासकर, तो उस पे आप क्या कहेंगे? उसमें बसपा को कहीं गिना नहीं जा रहा है? अब ये जनता जितना यहाँ दिखाया गया है, अगर उस मीडिया वाले जनता दिखा दे तो दोनों पार्टियों का, भाजपा का और सपा का पूरा हालत खराब हो जाएगी। लेकिन मीडिया वाले भी इस जगह गलत करते हैं, जो गलत रिजल्ट देते हैं। जो अखिलेश यादव वो बोलते हैं कि जो दलितों को और पिछड़ों का वोट इस बार उनको मिलेगा, तो दलित पिछड़े अगर उनको वोट करेंगे, उनकी सरकार बनाएंगे, इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर आरक्षण विरोधी कोई सरकार है तो बीजेपी सपा सरकार है। आरक्षण विरोधी कैसे? बिल्कुल है। बताइए। हर जगह आरक्षण खत्म करने का काम कोई किया तो सपा सरकार ने किया है। चाहे वो ठीके का मामला रहा हो, चाहे वो शिक्षा का मामला रहा हो, जहाँ कहीं रहा होगा, यह हमेशा आरक्षण विरोधी का काम किया है सपा सरकार। और जो योगी सरकार है वो बोलती है हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, सबको भागीदारी देते हैं, इस बात पे मानते हैं कि नहीं? विकास केवल पेपर में है, रोड जमीनी स्तर पर देखेंगे कुछ नहीं है। तो जब बसपा की जो सरकार थी, मायावती जी की सरकार थी, उस समय क्या कुछ ऐसा कार्य? मान्य बहन जी की सरकार जब हुआ करती थी, सर्व समाज के लिए हित की बात होती थी। सर्वप्रथम यह होता था, संविधान के हित की बात होती थी। इस सरकार में तो गुंडागर्दी चल रही है खुलेआम। योगी सरकार क्या बिल्कुल वो चल रही है। गिनवा सके अगर किस तरह से आप देखते हैं कि कैसे गुंडागर्दी? गुंडागर्दी ऐसे है मैडम जी कि हमारे यहाँ धनंजय हैं जो कि 25,000 के माफिया हैं, मतलब इनामी है भदोही जिले के। धनंजय सिंह की बात? हाँ जी, धनंजय सिंह की बात कर रहे हैं कि माफिया हैं जो कि अभी कुछ दिन पहले सरेंडर किए। विकास दुबे इनकाउंटर हुआ, क्या उनका इनकाउंटर नहीं हो सकता था अगर सरकार की हिफाजत देखें तब? वो भी उनको भी तो मामला है, हत्या का आरोप उनको भी ऊपर है, विकास दुबे का मामला है।
आप तो इनकाउंटर तक की बात करें, लेकिन वो तो क्रिकेट खेलते हुए दिखते हैं और लापरवाही किसकी है? भाजपा सरकार की है। भाजपा मतलब सरकार आप की कह है रहे ना। हैं कि जो योगी सरकार है वो एक तरह से संरक्षण दे रही है अपनी जाति माफियाओं देख को, करके, जाति धर्म के नाम पे, ठीक है। कि जो बाकी अन्य पार्टियां हैं वो जाति और धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण करती हैं, तो क्या बहुजन भाजपा नहीं समाज करती। पार्टी पे इस तरह के आरोप? भाजपा नहीं करती, भाजपा ऐसी नहीं करती है। भाजपा कितनी यूनिवर्सिटी बनाई है अभी तक? एक मेडिकल कॉलेज सरकार बन रही थी, अभी पूरा नहीं हुआ है। 5 साल भाजपा सरकार खत्म हो गया। किसकी जिम्मेदारी है वो? सरकार की, जनता की जिम्मेदारी है। जनता तो अपना काम की थी ना 2017 में, जनता अपने काम की थी ना 2017 में। अब कौन करेगा? अब चुनाव आ गया, फिर आप वोट मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री की रैली है उमानाथ में, जौनपुर, ठीक है। इससे ज्यादा जनसंख्या कम वहाँ पर है, ठीक है। उनकी रैली 3 तारीख को निर्धारित की गई थी खरखापुर ग्राफोहा में, जो कि मियाँ चकमगल पड़ता है। जनसंख्या भीड़ न जुटने के कारण वहाँ पर रैली कैंसिल कर दी गई थी। मतलब आप कह रहे हैं भाजपा को उस तरह का समर्थन नहीं मिल पा समर्थन नहीं मिल रहा है यहाँ पूर्वांचल पे। वो तो बोलते हैं बसपा को समर्थन नहीं मिल रहा। मीडिया दिखा रही है ना, आप जनता देख लीजिए जा करके, आप जनता दिखा दीजिए। मीडिया जितने चैनल आज तक जो राष्ट्रीय चैनल हैं, चाहे एबीपी न्यूज हो चाहे आज तक हो, दिखा दीजिए। भीड़ नहीं दिखाएंगी वो। जिम्मेदारी किसकी है? मीडिया की। क्या लगता है कि मीडिया की भी कोई साठगांठ है क्या सरकार? मीडिया की फाड़गांठ, मीडिया की 100% फाड़गांठ है। मीडिया की 100% दिखाना चालू कर दे। दिखा दे मीडिया यही। और एक मिनट जिंदाबाद, एक मिनट। इसके बाद आज शाम को परसों चुनाव प्रचार थम जाएगा। आज शाम को कोई मीडिया फिर राष्ट्रीय चैनल जो कि आधे घंटे पहुंचे कि दिखा दे भीड़, किसी की हिम्मत नहीं है। पूरे राष्ट्रीय चैनल चाहे नोएडा से लेकर दिल्ली तक, इसी मानती नहीं मानती हैं आप? ये तो आप बताएंगे ना, सवाल तो हम आपसे करेंगे। आप भी मीडिया वाले आप भी दिखाएंगे ना। हम लोग तो आए हैं खबर अभी देने के लिए। क्या दिखाने के लिए आए ना? दिखा कहाँ रही है मैडम? दिखा कहाँ रही है? यही चीज़। मतलब आपका आरोप है कि मीडिया बसपा को उस तरह से कवरेज नहीं देती। एक मिनट, इसके बाद अच्छा, ये बोल रहे थे, ये एक एक करके सबसे बात करते हैं। इन्होंने कहा था कि जो जिम्मेदार सरकार नहीं है योगी सरकार। किन कारणों से आपको लगता है योगी सरकार जिम्मेदार नहीं है? योगी सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती है, जातिवाद करती है और एक एक करके सबका साथ सबका विकास बोलती है, लेकिन अपने लोगों का विकास करती है। जो भाजपा में जाते हैं वो गंगा से, जैसे गंगा में नहा करके लोग आते हैं उस तरह से शुद्ध हो जाते हैं, और बाकी सब कुछ उनके में छूट है, और बाकी दूसरे जो करेंगे उसमें उनको दिक्कत है। हम ऐसी बता दें मैडम कि 2017 के चुनाव में 118 सीट ऐसी थी जो कि दूसरा नंबर बसपा थी, लेकिन ये क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? बसपा को कमजोर अच्छा, हमारे आप ये बताइए, आप बहुजन समाज पार्टी की जो ये रैली में आई है उनका समर्थन करती है मायावती जी का, और इस अभी जो जिस तरह से बोला जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो इस तरह के नारे लेकर के चलती है, तो मायावती जी जो है वो ज्यादा बेटियों को संरक्षण दे पाती है, उनके लिए काम कर पाती है, या जो योगी आदित्यनाथ है? मायावती जो भी कर रहे हैं वो तो अभी देखा नहीं है, लेकिन जो योगी की सरकार में हो रहा है वो बिल्कुल भी सुरक्षा नहीं है। लड़की आज भी सुरक्षित नहीं है। कोई भी लड़की जाती है, आप देख रहे होंगे न्यूज चैनल वाले, आपको पता होगा लड़की आज भी सुरक्षित नहीं है। सरकार ने जो भी किया नहीं थी, लेकिन जो हमारी पढ़ाई नुकसान की वो बहुत गलत की। इसी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है आपको? बहुत हो रहा है। आज जितना हमारा हुआ 2 साल का नुकसान, उसे हम थोड़ी नहीं जानते क्या पढ़े क्या नहीं। इसी वजह से हम सपोर्ट नहीं करेंगे भाजपा को, हम बीएसपी को सपोर्ट करेंगे। और क्या क्या कुछ और परेशानियां दिक्कतें अगर आपको देखने को मिलती हो सुरक्षा के मामले में, किस तरह से अभी प्रदेश में आपको लगता हो? जहाँ रहती हूँ वहाँ पे महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं अपने आप को? कोई नहीं करता सुरक्षित, कोई महसूस नहीं करता, सुरक्षित महसूस नहीं करती। और क्या शिक्षा, आप बता रही है 2 साल की पढ़ाई बर्बाद होगी, और किस तरह से जो ये सरकार है अभी की सरकार, उन्होंने किस तरह से और परेशान किया है अगर आपको लगता हो? परेशानी तो बहुत है। अब जनता को देख ले कितना परेशान हो, अपनी जॉब छोड़ के बैठा है घर पे, उसका घर का खर्चा कैसे चला इंसान उसको पता है, अपने बाल बच्चे कैसे पाले, इंसान बहुत परेशान हुआ है। तो मतलब बोलते हैं जैसे जो युवा है वो अभी एक तरह से एक माहौल बनाया जाता है कि वो युवा भी जब पढ़ के अपना पेपर दे रहे तो उनका भी पूरा खराब हो गया। इतने पढ़े लिखे कोई फायदा नहीं उनका, तो क्या फायदा? एक माहौल बनाया जाता है कि जो समाजवादी पार्टी है वो युवा उनके साथ है। क्या युवा बहुजन समाज पार्टी के साथ भी मजबूती से खड़े हैं? हाँ, मजबूती से खड़े हैं, कोई पीछे नहीं हटेगा। हम जा रहे हैं, मायावती बहन जिंदाबाद।